नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2024 सेशन के लिए आपका एम्स की तरफ से जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपके काफ़ी सारे डाउट थे, कमेंट में आ रहे थे कि सर हम किस तरीके से करें, क्या प्रोसीजर है। तो ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा भी रखी है, लेकिन जो भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, इससे क्या आने वाले सब वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब सबसे पहले बात आती है कि सर हम जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से करें। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक डिटेल वीडियो अच्छे से प्रोवाइड करवा रखा, चैनल पे जाके आप देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको अच्छे से समझा रखी है। आप उसको फॉलो करके आप सेल्फ ही अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। शेड्यूल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो सारी सब कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोज़ के माध्यम से क्लियर कर रखी है। आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेंगे। अब बात आती है बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपके काफ़ी सारे डाउट थे। तो सबसे पहले कि यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एक यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है जनरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड, जो आरयूसी कोड बोलते हैं। फाइनल रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज्ड। तो अभी तक आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। मैंने पहले भी आपको बताया, अभी केवल बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा रखी है। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे डाउट थे कि सर हमने प्रीवियस ईयर कर रखा है या पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो अब हम आगे क्या करें। तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि आपने अगर पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा तो आपको दोबारा फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी लॉगिन डिटेल के साथ में आप अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करना है। अब यहाँ पे भी आपको अच्छे से समझा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम्स के द्वारा, इफ़ यू हैव डन बेसिक रजिस्ट्रेशन देन यूज द एप्लीकेंट लॉगिन जोन। पहले आपने कर रखा तो यहाँ पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करेंगे और अपने पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। दोबारा से आपको नहीं करना। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो अपनी पहले की डिटेल्स है वो भूल चुके हैं और फिर से अगर वो बेसिक रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो फिर उनको बता रहा है कि आपका आधार कार्ड ऑलरेडी है या आपकी पहले से कोई भी डिटेल थी वो ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्टर है। तो पहले अगर आपने कर रखा और फिर से आप दोबारा बेसिक रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो, तो आपका सेम डिटेल से नहीं होगा। आप सेम डिटेल का मतलब ये है कि आपने पहले अगर आधार कार्ड से बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था और अब आप दोबारा से उसकी डिटेल्स है भूल चुके हो, ईमेल आईडी भी नहीं पता या पासवर्ड किस तरीके से आपको रीसेट करना है, अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको करना क्या है, आप पहले वाली डिटेल्स ना लेके आप दूसरी अपनी एक आईडी ले लीजिए, अपनी दूसरी ईमेल आईडी, अपने दूसरा मोबाइल नंबर, उसके साथ में आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन फिर से क्रिएट कर सकें। लेकिन सेम डिटेल के साथ में आप बेसिक रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहले कर रखा है तो आपको अपनी पहले वाली डिटेल है वो आपको रीसेट करनी रहेगी। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी पता है, तो वो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड अगर पता नहीं, भूल चुके हैं, तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। मैंने डिटेल में पहले वीडियो बता रखा है, आप अगर यूट्यूब पे डालेंगे हाउ टू रीसेट पासवर्ड एम्स एग्जाम मेथड, तो आपको चैनल पे जो भी वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे शो जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करने की सारी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखी है। तो जो पहले आपका डाउट था कि सर हमने पहले कर रखा है, क्या हम फिर से दोबारा कर सकते हैं, पहले कर रखा है तो मेरा यही कहना है कि आप अपनी पहले वाली डिटेल्स के साथ में ही अपने बेसिक रजिस्ट्रेशन में आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमने पहले नहीं कर रखा, हम न्यू यूजर हैं या नए कैंडिडेट पहली बार ही करें, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जाके जो मैंने पहले आपको डिटेल में बता रखा वीडियो में कि आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। अच्छे से आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझा रखी है। अब जिन्होंने पहले कर रखा लेकिन डिटेल्स नहीं है, तो वो रीसेट कर सकते हैं। पहले कर रखा है लेकिन डिटेल भी नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो फिर उनके लिए यही सिनारियो है कि वो अपनी जो डिटेल्स है, जैसे कि अगर आपने पहले आधार कार्ड दिया था रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे, तो इस टाइम पे आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं या अपना वो कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, लेकिन वो आइडेंटिटी कार्ड आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टाइम पे साथ में लेके जाना रहेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी आपका एक ही बेसिक रजिस्ट्रेशन से आप मल्टीपल फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से बता रखा है कि आपको हर एक फॉर्म के लिए अलग अलग बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपने एक बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप उस बेसिस पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उससे पैरामेडिकल का भी फिल कर सकते हो, उससे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी आप फिल कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एक ही बेसिक रजिस्ट्रेशन है। जो आरयूसी कोड है, जो कोड जनरेट होंगे वो अलग अलग होंगे।
और जो फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है फिर वो अलग अलग होगी। बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका केवल एक ही रहेगा, आपका अलग अलग बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा। अब जो आपके कमेंट आ रखे थे, अगर उनके बारे में बात किया जाए, जैसे कि आपका ये एक कमेंट आया हुआ था राजकुमार का, ये जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म निकला वो लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो मैंने पहले आपको अच्छे से समझा रखा है, बीएससी नर्सिंग के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और पैरामेडिकल के लिए मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब अपलोड करना है? अभी तो आपको कोई भी डिटेल अपलोड नहीं करनी है, आपको अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन की फॉर्म है वो फिल करना है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। फाइनल रजिस्ट्रेशन की जब प्रोसेस होगी तो उसमें आपका इसका जो ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, ओबीसी कैंडिडेट है, तो इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब नेक्स्ट है कि एमएससी के लिए फॉर्म फिल करना, तो एमएससी वाले कैंडिडेट भी बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस सेम रहेगी, लेकिन लिंक अलग दे रखा है। तो सेम बेसिक रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस मैंने वीडियो बता रखा है, तो वैसी ही प्रोसेस आप फॉलो करके आप एमएससी नर्सिंग का भी फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप वालों को कितने नंबर लाना होगा, तो मैंने कट ऑफ आप अगर देखेंगे तो चैनल पे वीडियोज अवेलेबल करवा रखे हैं, और बाकी 2024 सेशन के लिए मैं एनालिसिस करके आपको अच्छे से एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स जरूरी हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए पिछले साल कितने मार्क्स में सिलेक्शन हुआ था, तो ये डिटेल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं 30-40 मार्क्स तक कोई भी एम्स मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। तो आप 30-40 पे तो आप विश्वास ही नहीं कीजिएगा कि इतने मार्क्स पे मिल जाएगा, क्योंकि जो इसका क्वालिफाइंग स्कोर वो भी 50% आपका दे रखा है। तो आप अगर इस तरीके को कमेंट्स आए तो उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। सर मैंने पिछले साल एग्जाम दिया था एम्स बीएससी नर्सिंग का, तो मेरा बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया है ना, मुझे अब क्या करना है? जैसे ये ज्योति सिंह है, इनका ये कमेंट था। तो आपने अगर पिछले साल बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा तो इस साल आपको कुछ भी नहीं करना है। पिछले साल वाले बेसिक रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे ही आप अपना आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हैं और फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा। अभी आपको कुछ भी नहीं करना, पिछले साल वाली डिटेल है वो आप अपने पास में रखिए। जैसे आरयूसी कोड जनरेट करने की डेट आपकी आएगी, आप उस डेट से अपना आरयूसी कोड जनरेट करना है, और फिर बाद में आप फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, उसका मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप पिछले साल का देखना चाहते हैं तो चैनल पर आपको पिछले साल की वीडियोज हैं वो अवेलेबल करवा रखे हैं। अब इसमें बाकी एक डाउट ये भी था कि सर हम क्या बेसिक रजिस्ट्रेशन में कुछ करेक्शन कर सकते हैं? तो करेक्शन करने का वहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन प्राप्त नहीं होता है। आप चाहें तो एम्स को मेल कर सकते हैं, मेल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये चेंजेस करना है, लेकिन उनकी तरफ से आपके पास में रिवर्ट आएगा, अगर मेल का रिप्लाई आता है तो वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं एडिट करने का। लेकिन एम्स के बेसिक रजिस्ट्रेशन में चेंजेस करने का, अगर आपका एक बार अप्रूव हो चुका है तो आप फिर उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर रिजेक्टेड है तो फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पिछले साल या आपने पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अब आपको उसमें एडिट करने का ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। एम्स को आप मेल के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है। अब यहाँ पे ये दे रखा है कि सर ये सब प्रोक्सीज एक ही दिन होगी क्या एग्जाम्स? तो एक ही दिन नहीं होंगे, अलग अलग, पैरामेडिकल का अलग डेट पे होगा और बीएससी नर्सिंग का अलग डेट पे होगा। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे लास्ट ईयर जिन्होंने लिया है उनका फोटो चेंज नहीं होगा, साइड 12 मार्च को कोड जनरेट होगा। तो जिन्होंने पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मैंने पहले ही बताया अप्रूव हो चुका है, वो करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आप ईमेल कर सकते हैं, मेल के थ्रू एक बार एम्स से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो आपको एडिट का ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे। जिनका रिजेक्ट है वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपका अप्रूव है बेसिक रजिस्ट्रेशन तो आप नहीं कर सकते। कंफर्म नहीं है, मैं पहले भी मैंने आपको बता रखा है। अब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपका अप्रूव है, अब 12 मार्च से आपको कोड जनरेट करना है और फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको करनी है। अभी फिलहाल आपको कुछ भी नहीं करना। जिनका पहले से हो रखा है बेसिक रजिस्ट्रेशन और जिनका नहीं हो रखा है उन्हें बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने डिटेल में ये वीडियो है वो आपको अच्छे से बता रखा है कि आप एम्स में जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो आपको किस तरीके से करनी है। अब ये वीडियो डिटेल में आप देख लीजिए, ये पे एम्स बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बता रखी है अच्छे से, आपको किसी की हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो पूरा कर सकते हैं। आई होप बेसिक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है कि सर प्रिपरेशन कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो कहाँ से ले। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखी है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव बुक। आपको इसको अच्छे से फॉलो करना है। ये हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें तीनों सब्जेक्ट है, दोनों क्लासेज के सारा का सारा आपका जो सिलेबस है वो पूरा कवर किया गया है।
ये थ्योरी बेस्ड ही बुक है आपकी। आप अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसको फॉलो कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये आपकी 3 in 1 ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम में दोनों क्लासेज के तीनों सब्जेक्ट एक ही बुक में इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं। अगर आपका पेपर है वो मीडियम लेवल का आएगा, सारे क्वेश्चन एज इट इज इसमें से देखने को मिलेंगे। अगर आपका इजी टू मीडियम लेवल का जाता है तो सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके पास में एक मौका है, आप इसको गवाए ना, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ईयर बाय ईयर कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा। अगर इस बार आपके ये मान के चले कि 2 लाख फॉर्म फिल किए हैं तो अगले साल 2.5 लाख होंगे, फिर उससे अगले साल 3 लाख 4 लाख ऐसे इंक्रीज होते रहेंगे। कंपटीशन बढ़ता ही रहेगा। आपके पास में एक अच्छा मौका है, तो समय रहते हैं आप अपना जो सीट है वो एम्स में कंफर्म कर लीजिए। अब इसके अलावा नेक्स्ट बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी अवेलेबल करवा रखे हैं। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो जीके का पोर्शन है उसके लिए भी ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। और जो प्रीवियस पिछले वर्षों में पूछे गए जो पर्सन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। ये देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट है इंग्लिश में है, हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट है उनके लिए हिंदी में है, ये भी इंग्लिश में है, ये हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट के लिए है। अब जैसे ये एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए है, ये एम्स पैरामेडिकल के लिए है, ये भी एम्स पैरामेडिकल के लिए। तो हर एक कैंडिडेट के लिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनका जो मीडियम हो उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा रखा है। जैसे कि ये एम्स नर्सिंग के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए आपके केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, बायोलॉजी के हैं। एम्स नर्सिंग हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो सभी के लिए मैंने यहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं। आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं, पेपर पैटर्न समझ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आप अपने जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। और काफ़ी बार इनमें से रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से अवेल किस तरीके से करना है? अब अवेल करने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कोई भी एक लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ई बुक है। इसमें आपके दोनों क्लासेज के एनसीईआरटी बेस्ड है, कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया गया है। और यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट हैं, दोनों क्लासेज के चैप्टर वाइज आपको इसमें कवर किया गया। और इसके बेसिस पे ही आप अपना जो सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो भी आप नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा इसमें कवर किया गया है। जो भी आपके चैप्टर है, जो भी आपके टॉपिक हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के दोनों क्लासेज के, वो सारी के सारे इसमें आपको कवर किए गए हैं। सारा सिलेबस इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आप अवेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी की थ्योरी बेस्ड बुक भी है, मॉक टेस्ट पेपर, सारा सब कुछ अवेलेबल करवा रखा है। आप इसको सेल्फ स्टडी करके ही आप अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर सकते हैं। विगत वर्षों में जिन कैंडिडेट ने अच्छे से इनको फॉलो किया वो ऑलरेडी एम्स में एडमिशन ले चुके हैं। अवेल करने के लिए बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी रहेगी। अब उन डिटेल्स में अपना नाम फिल करना है, अपना लास्ट नेम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे अपनी एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो पेमेंट ऑप्शन है कोई भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, कोई भी पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर वहां से नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल की थी इस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है। वहां से भी आप अपना चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या आपका ऑब्जेक्टिव बुक हो, थ्योरी बेस्ड बुक हो, मॉक टेस्ट पेपर, वहां से आप अपना डाउनलोड करके आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट है वो वीडियोज के माध्यम से आपके क्लियर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।